हेलो। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा कुमाऊं डायलॉग्स में। थैंक यू। एंड वी रियली अप्रिशिएट, हम लोग काफ़ी टाइम से इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे और एक्चुअली दिस पॉडकास्ट और दिस कन्वर्सेशन वुड हैव हैपेंड ऑलमोस्ट 15 और 20 डेज बैक। आप शायद ट्रैवल कर यस। रहे हाँ जी, हाँ जी। हैं जी। तो मैं लिटिल एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में बता देता हूँ, बाकी तो कन्वर्सेशन का पार्ट एंड पार्सल रहेगा। फॉर ऑडियंस, अपूर्वा इज फ्रॉम नैनीताल, आई एम राइट ऑन दैट? नो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपूर्वा इज आई हेल फ्रॉम फ्रॉम नैनीताल बट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। born and brought up in Lucknow, और अपूर्वा is a I think she's doing a phenomenal job out of the box. राइट। बहुत कम शायद हमारे वहाँ से लोग हैं जो इस इंडस्ट्री पर हैं। she's a filmmaker, she's an artist, she's a founder, और she's heavily invested into theater. तो अपूर्वा, even before I start introducing more, I think I want you to tell something about yourself, कि आपका बर्थ कहाँ रहा और आपका नैनीताल का क्या, आपका आपस में क्या रिलेशनशिप है? जी। तो नैनीताल से तो वही रिलेशन है कि मेरे सारे दादाजी लोग, दादी सब वहीं के नैनीताल के ही हैं, अच्छा। नैनीताल भवाली के। जी। नाना-नानी हमारे धौराट के हैं। जी, अच्छा। तो रूट्स वहीं से ही हैं। बाकी पढ़ाई-वढ़ाई, पैदाइश सब लखनऊ में ही हुई है। अच्छा। लेकिन ये है कि हर साल हम 2 से 3 महीने कम से कम नैनीताल, भवाली जाते ही थे बचपन में। तो वो अटैचमेंट हमेशा से रहा और सारी हमारी वहाँ पर बुआएँ और जितने भी लोग हैं मतलब जब भी मिलते हैं, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि नैनीताल नहीं है हमारा ना। ये मतलब हालाँकि मेरी जैसे मम्मी जो थी वो भी बोर्न एंड ब्रॉट अप लखनऊ की ही है। अच्छा। बट हाँ जी, हाँ जी। पापा हालाँकि ट्रैवल करते आए पर मोस्टली उत्तराखंड में ही रहे हैं। पर फिर भी बहुत नहीं लगा कि कितना दूर लखनऊ है और उत्तराखंड इतने मतलब इतने दूर है। वो मेरे ख्याल से वो आपस में ना सबके ऐसे रिलेशन भी ऐसे रहते हैं और वो जगह भी ऐसी है। तो हमेशा से ये था कि तो जब से लगा कि अच्छा फ़िल्म और की स्टोरी टेलिंग कितने पावरफुल टूल है। तो तब से मन तो यही था कि उत्तराखंड के लिए भी कुछ करेंगे क्योंकि हम देखते थे उस समय कुछ काम होता नहीं था, है ना? ले देखिए कुछ कुछ ही गाने बजते थे और वो भी ज़्यादातर गढ़वाल के साइड के ज़्यादा थे, है ना? बिल्कुल। इनफैक्ट अब भी हाँ, तो बहुत बहुत ऐसा नहीं कि नहीं था, फ़ोक में डेफ़िनिटली बहुत काम होता था। पर मैं मीडिया की अगर मैं बात करूँ, मैं फ़िल्म की उसकी बात करूँ तो उसमें मुझे ऐसे ध्यान नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने मेरे कोई कभी पास आया हो कोई ऐसा गाना या कोई फ़िल्म ना। तो ये हमेशा से था कि इसके लिए कुछ काम करना है, तो बस नहीं, शुरुआत तो जी, आप बहुत अच्छा काम मतलब कर रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ। जी, मैं मिडिल ऑफ द अभी वीडियो कुछ में कहीं पर आपका एक जो एक्चुअली मैंने आपसे इंटरेक्शन करने की क्यों सोची और क्यों मैंने इसमें सोचा, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली। तो नितिन मेरे स्कूल के सीनियर भी हैं और एक अच्छे अच्छा। फ्रेंड भी हैं। सो मतलब हम लोग का 1 साल का डिफरेंस है क्लासेस में, बट सेम एज, तो वी आर लाइक फ्रेंड्स ऑल्सो। हम लोगों ने काफ़ी जगह कई बार टूर्नामेंट्स में फील्ड शेयर किए हैं और कई हम लोग कई बार बाहर में कभी मतलब वी गॉट अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। सो जब प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया था तो नितिन ने मुझसे कहा था कि अपूर्वा बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड शी इज़ माई नोन माई सिस्टर एंड एक बार उससे बात करके देखना। सो मैंने कुछ कहा था, यार गिव मी समथिंग टू एटलीस्ट हैव अ लुक एट कि क्या वो कर रही है। तो मैंने वो आपका वीडियो देखा तो बट इनिशियली बहुत वैसा लगा मुझे वो। इनिशियली जब मैं स्टार्टिंग में एक परसेप्शन बिल्ड कर रहा था वीडियो देख के, तो मुझे लगा यार ये बहुत बड़ा ट्रेडिशनल वीडियो है, ऐसे ही आते हैं। बट वो जो आपने वो एक्चुअली वो एक वीडियो था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द वीडियो, बट एक बड़ा अच्छा उसका वो था, बैकग्राउंड था। एक कोई बुजुर्ग थे, शायद उन्हें अल्जाइमर्स का बीमारी था। वो हाँ, उनके हाँ जी, हाँ किनारे जी, हाँ खड़े जी। होते थे, हाँ जी, कुछ लोग आते कार्टून हैं। जैसे। वो बड़ा सस्पेंस सा क्रिएट किया था आपने, बड़ा वो बहुत ऐसा 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 था, प्रोफेशनली मेड, और इतना इतना टची इन द एंड है वो, इतना अच्छा एंड करता है लास्ट में। इट्स रियली मतलब आई वाज रियली ब्लोन अप। मैंने कहा आपके आपसे बात तो करना बनता ही है, क्योंकि एंड वो कोई नहीं, वीडियो भी पूरा इसमें टीम का काम इसमें रहता है। जी। हाँ जी, आपको ये मैं किसी एक का काम नहीं रहता है। हाँ जी, जी। प्लीज बताइए जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रही थी कि ये फ़िल्म का जो काम रहता है वो कोई अ, बस ये होता है कि कोई इनिशिएट डेफ़िनिटली कर लेता है, तो वो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने इनिशिएट डेफ़िनिटली करा होगा। पर पूरी जो फ़िल्म बनती है, चाहे वो अच्छी बने, चाहे बुरी बने, वो पूरी ज़िम्मेदारी टीम की ही होती है। तो मुझे लकीली टीम इतनी अच्छी मिली थी, है ना? हमारे राइटर से लेकर, हमारे डीओपी से लेकर, एक्टर तो डेफ़िनिटली वो तो दिखे ही थे, पर जनरली कैमरे के पीछे की टीम नहीं दिखती है, इसलिए मैं ज़्यादा बता रही हूँ। ख़ासकर हमारी जो साउंड की जो टीम है और जो म्यूजिक की टीम है वो हालाँकि सिर्फ 6 मिनट की ही शॉर्ट फ़िल्म है पर उसमें
कैमरा और साउंड का जो काम है वो अगर आप फिल्म देखने के बाद अगर उसको उसके बारे में सोचे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ है कि टीम की वजह से इतनी अच्छी फिल्म बन गई, वरना तो कहानियाँ तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी अच्छी भी होती है, पर अगर अच्छी टीम हो तब ना वो ऐसे अच्छी तरह पोर्ट्रे भी हो पाती है। बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे एक एक लार्जर मीडिया जो होता है, जैसे एक मूवी होती है जो 2.5 घंटा का 3 घंटे का मूवी होता है, उस पे सिस्टम तो शायद सभी जगह सेम होता होगा प्रोड्यूसर इन्वेस्टर्स का। वो लोग मोनेटाइज़ सिनेमा हॉल में करते हैं। ये शॉर्ट फ़िल्म्स कैसे अपने आप को मोनेटाइज़ करती हैं? शॉर्ट फिल्म्स अपने आप को बहुत मोनेटाइज नहीं कर पाती है, या तो आपको ये सेल्फ प्रोड्यूस करनी होती है, या फिर आपको ये जो शॉर्ट फिल्म के चैनल्स हैं, है ना, फिर वो आपसे डील कर लेते हैं, ले लेते हैं। आप शॉर्ट फिल्म को आप फिल्म फेस्टिवल्स में भेज सकते हैं, और अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो शॉर्ट फिल्म्स को ले रहे हैं। तो आप जब जो मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग की बात कर रही हूँ, वरना तो प्रोडक्शन हाउसेस खुद भी अपनी सेल्फ में शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, है ना, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, और जैसे लार्ज फिल्म फेस्टिवल वाले हैं, और भी बहुत सारे जो मैं यूट्यूब में जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में उनकी बात कर रही हूँ। तो उनके साथ ये होता है कि आप बनाइए और फिर उनको आप दिखाइए, अगर उनको अच्छी लगती है तो फिर वो आपसे ले लेते हैं, या फिर शेयर बेसिस में उसको लॉन्च कर लेते हैं। शेयर बेसिस पे कर लेते हैं, और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह में भी इसको प्रमोट करते हैं, या फिर आप इसकी राइट्स सिक्योर करके रखते हैं कि जो बाय करेगा आप सारी राइट्स उसे दे देते हैं? तो ये हमारे उनके साथ पार्टनरशिप में हो जाती है मोस्टली। अच्छा, ओके, ओके। हाँ जी। तो ये क्योंकि ये मेरे सेल्फ प्रोडक्शन हाउस का नहीं था, मैंने अच्छा, प्रोड्यूस करा था, लेकिन फिर मैंने जैसे सिक्स सिग्मा वालों का तो जो जो एक चैनल है, जी, उनको जी। मैंने शेयरिंग बेसिस पे उनका जो रहता है वो उनको दिया था। बिल्कुल। तो हम्म, मैं आपका थोड़ा पोर्टफ़ोलियो भी अगर मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि हम्म। आप एक काफ़ी चीज़ों से रहते हैं, जैसे ये आप एक स्वतंत्र तामील से आप जुड़ी हैं, वो क्या प्लेटफ़ॉर्म है? हाँ जी, तो स्वतंत्र तालीम एक एनजीओ है। अच्छा, ये हाँ जी, हाँ जी, ये रूरल यहाँ पर एक पड़ता है, रूरल एरिया महमूदाबाद के आगे एक गांव पड़ता है रमद्वारी। तो वहां ओके, पर इनका एक आफ्टर लर्निंग स्कूल है, और एक आशियाना में है, तो ये दो जगह इनका है, बट मोस्टली उधर ही है। और ये लोग स्टोरी टेलिंग के थ्रू, पपेट्री के थ्रू एजुकेशन कराते हैं, और ऐसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू, मतलब जिससे बच्चे और अच्छे तरीके से सीखे ना। एकदम ट्रेडिशनल जो तरीका है पढ़ाई का वो नहीं है। तो अच्छा वो उसमें वो बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं, वो बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, फिर भी पजल्स के थ्रू। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सब करवाते हैं। मैं वहां पर थिएटर इन एजुकेशन के तौर पर काम करती हूँ। तो बहुत उनको उन लोग के साथ नाटक करती हूँ, उन लोग के साथ ये नुक्कड़ नाटक वगैरह करवाती हूँ, उनसे स्टोरी डेवलप करवाती हूँ। तो उससे थोड़ा सा उनकी कम्युनिकेशन और ऐसे इन सब चीजों में हेल्प तो होती है ना, थिएटर से बहुत। सिर्फ मतलब बिल्कुल। सिर्फ एक्टिंग पर काम नहीं होता, वो लोग को लगता है थिएटर मतलब एक्टिंग, पर एक्टिंग तो बहुत, मैं एक्टिंग पे काम नहीं कराती हूँ, वो मैं करवा भी नहीं सकती हूँ। पर जो उसके बाकी जो एलिमेंट्स जो रहते हैं, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। बिल्कुल, और इससे कॉन्फिडेंस शायद काफ़ी बूस्ट होता होगा यंग किड्स में, क्योंकि वो एक फ़ियर ऑफ स्टैंडिंग इन मल्टीपल फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल और बोलना, चाहे आपकी 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, वो स्टैंड इतने सामने लोगों के सामने खड़ा ही होना एक बहुत बड़ा फ़ियर होता है बच्चों के लिए, और काफ़ी बच्चों के लिए क्या, काफ़ी शायद काफ़ी हद तक हमारे लिए भी हम्म। होता है। तो अगर आप वो कर बिल्कुल, रही हैं। बोलने बोलने से ज्यादा ना क्या होता है कि उनको मतलब कोशिश करते हैं कि वो सोचना आए उनको, है ना। बहुत लोग सोचने में प्रॉब्लम करते हैं, एक बार सोचना आ जाएगा तो फिर मन करेगा बोलने का, फिर मोटिवेट करके बोल भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम पुश करें, बोलो बोलो, पर सोचना ही नहीं आता है, तो वहाँ दिक्कत तो हो जाती है। तो फिर ये जो चीजें करवाते हैं, उससे कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा अपने ओपिनियन डेवलप कर पाए। तो ये सब चीजों पे ज्यादा काम चल रहा है। आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ कही कि आप हम्म, थॉट बिल्डिंग के लिए काम कर रही हैं, हाँ। सोचना लोगों को सिखा रही हैं, क्योंकि मैं हाँ देखता जी, हूँ कि स्वतंत्र तालीम, हाँ, मतलब ये भी मैं उनके अंदर ही उनके साथ ही काम करती हूँ। तो अच्छा। इनका जो पूरा, हाँ जी, जो जो उनकी जो फिलॉसफी है, समझ लीजिए वो यही है कि बच्चों को सोचना है। वो अलग अलग माध्यम से कोशिश करते रहते हैं करने की। इट्स अ ग्रेट हम्म। ग्रेट जॉब दैट यू आर डूइंग, क्योंकि आजकल तो बच्चे क्या, बुजुर्गों में तक मे बी ऑन अ दैट बेट मैंने लोगों को देखा हुआ है, वो अपनी एक ओरिजिनल थॉट के साथ तो कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो कुछ ओरिजिनल सोच पाते हैं, वरना मैक्सिमम पता लोग ही नहीं है ना। पता भी नहीं है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। पता ही नहीं है कि अपने अपने सेल्फ के बारे में भी, मतलब ये तो खैर बहुत डीप बात होगी सेल्फ नॉलेज के बारे में। जी। लेकिन अपने में बेसिक राइट्स के बारे में, उन सब के बारे में बात कर रही थी, कि वो सब के बारे में अवेयर नहीं होता है कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हमारे साथ ये नहीं हुआ तो ये बुरा हुआ है, ये भी समझ में नहीं आता ना। हाँ।
नहीं, वेरी मच एग्री आपसे मैं इस बारे में, क्योंकि मेरा भी काफ़ी हद तक आर्गुमेंट ये रहता है कि एक इंडिपेंडेंट थॉट होना बहुत ज़रूरी है। आप इंस्पिरेशन ले हुँ, सकते हैं थॉट से, बिकॉज़ एक बिल्कुल 100% कोर यूनिक थॉट क्रिएट करना बहुत टफ काम है, उसके लिए काफ़ी समय लगता है, आपको उस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आने में। बट स्टिल have a thought. To create a thought is something which is very important, and I think if you're doing that job, it's really amazing, really amazing. Really मतलब I'm really happy कि हमारे लोग इतना दूर का इतना विजन के साथ काम कर रहे हैं। इट्स रियली इंस्पायरिंग, रियली इंस्पायरिंग अपूर्वा। हाँ। अपूर्वा, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप देखते हो उत्तराखंड से इतने सारे टैलेंट हैं, बी इट हुँ, निर्मल कुमार हों, हिमानी हिमानी जी, हिमानी जी। हाँ जी। हैं, हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो बहुत सारे हों। एक रिसेंटली एक ओटीटी में ही अपने नैनीताल के हैं शायद, या नैनीताल के टेरिटरी पेरिफेरी के कहीं कहीं पर हैं, गोपाल दत्त, जो टीवीसी में काफ़ी बड़े हाँ, स्टार हैं। बस। तो हैं जी, जी। आपका कभी इन इन स्टार्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, या कभी ऐसी अपॉर्च्युनिटी रही है, आप लोगों ने कुछ ऐसी इनबिल्ट कोई कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश करी है एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए? अ, अगर ऐसी कोई कम्युनिटी है तो मैं तो नहीं हूँ उस कम्युनिटी आप में। नहीं हो हो। सकता है कि ऐसे हो, है ना? मुझे तो बहुत पता नहीं है क्योंकि पर देखिए अभी रीजनल में काम ही होना अभी ही शुरू हुआ है, अभी हो ही रहा है ना? बड़े प्रोड्यूसर्स कितने अभी रेडी हैं। देखिए म्यूजिक एल्बम्स तो फिर भी दिख रही हैं, पर अभी वेब सीरीज जैसे अभी शुरू अभी जस्ट शुरू हो रहा है, तो अभी इतना ये सब कहना क्या पता आने वाले टाइम पे ये चीजें हो और होनी भी चाहिए, क्या पता हो भी रही हो, मतलब मुझे ना पता हो, ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ना? जिस स्पीड से काम हो रहा है। तो अभी आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो बहुत अच्छा काम नहीं हो तो बहुत बुरा काम भी नहीं हो रहा है अभी, है ना? पहले से तो काफ़ी बेटर हो रहा है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं और ऐसे अलग-अलग तो नहीं, मतलब ऐसे टीम में तो नहीं, पर हाँ, कुछ लोगों से मैं ऐसे अलग-अलग मिली हूँ। जैसे जी, गोपाल दत्त सर से 1-2 बार इंटरेक्शन हुआ है कि अच्छा, उनका मैं प्ले ही देखने के लिए गई थी, तो वैसे चीज़ें थी। तो ऐसे बात-वात हुई है उनसे। अच्छा। जी। एंड जी, जी, वो जी। वो आर्म ऑफ सपोर्ट आता है, या आर्म ऑफ मॉरल सपोर्ट एटलीस्ट आता है कि हाँ, यू आर डूइंग अ गुड तो जॉब? उनसे उनसे तो बहुत ही अच्छा, वो तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गोपाल दत्त तो बहुत ही हम्बल और मतलब सबसे ज़्यादा अगर कहें हम्बल इंसान कोई है तो वही होंगे। उनको अगर पता चलेगा कि कुछ हेल्प करनी है, उनको सही लगेगा तो फिर वो हमेशा ही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब वो। इज़ अ वेरी जी, जी। फनी एक्टर, मतलब मैंने शायद उनका वही जी, पहला हुँ, इंटरेक्शन मैंने तेरे नाम में था, तो आई रिमेंबर सीइंग हाँ। दैट हिम देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक इज़ मैं तो उनको मतलब जी, थिएटर से ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करती हूँ। अगर आप उनको अच्छा, थिएटर में देख लिया अच्छा, मतलब अमेज़िंग कुछ अनदर अनदर लेवल, मतलब मैं उनको फ़िल्मों में तो ऑफ़ कोर्स अच्छा करते ही हैं जो करते हैं। अच्छा, और ओके, उनकी जो भी जो ओटीटी में जो सीरीज़ जो आ रही है, उनकी बहुत सारी अलग में दिखे हैं, बहुत अलग-अलग कैरेक्टर्स में। पर उनको मैंने लाइव देखा है थिएटर में ना उनको प्ले करते हुए। तो वो तो आप देख लेंगे तो आप सारे भूल जाएँगे, जितने अच्छा, भी आप कह रहे अच्छा। हैं। अम, पहले मेरे को कभी चांसेस मिलता था तो मैं कोशिश करता था मैं आर्टिस्ट के ऐसे शोज़ देखने हुँ, जाऊँ, बट ये पिछले 3 साल तो लगभग ये कुछ कहना ही नहीं आया कि कैसे ज़िंदगी के सपने निकल गए। बट हुँ। मेरा जो आपसे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप एक चीज़ों को एज़ अ डायरेक्टर भी देखती हैं, और एज़ एन ऑडियंस भी देखती हैं। तो अगर आप मैं फॉर एग्ज़ाम्पल गोपाल दत्त को अगर मैं इवैल्यूएट करने के लिए कहूँ आपसे, तो आपको क्या लगता है बाप कि क्या डिफरेंस है रे! एज़ एन ऑडियंस गोपाल दत्त की एज़ एन एक्टिंग पर? वहीं पर एक एक्टर अगर मैं ले लूँ कोई बड़ी सिटी से है, और उसकी एज़ एन ऑडियंस, एज़ एन डायरेक्टर, आप दोनों कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस, एक कोई मेजर डिफरेंस कुछ कर सकती हैं? इज़ इट समथिंग गिवन टू योर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स आल्सो जो इम्पोर्टेंटली इम्पैक्ट डालता है आपकी एक्टिंग स्किल्स पे, ऐसा कुछ? मतलब सब कुछ कहानी पर डिपेंड करता ओके, है ना? ओके। कहानी के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जो ज़्यादा उससे क्लोज़ दिखेगा, अगर मान लीजिए किसी कुछ कुमाऊनी कहानी बन रही है हुँ, हुँ। और जिसमें अच्छा एक्टर अवेलेबल है, तो क्यों नहीं? उनको हमें डायलेक्ट और एक्शन पे काम नहीं करना पड़ेगा, वो अपना इम्प्रोवाइज़ करके हेल्प भी करेंगे स्क्रिप्ट में। बजाय हम इतने बड़े एक्टर को लेकर आ जाएँ जिनके साथ प्रॉपर वर्कशॉप करानी पड़े। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब चॉइस हो सकती है, क्या पता कोई ऐसा बड़ा एक्टर मिल जाए, जिस पे लगे कि हाँ, यही कर सकते हैं वो रोल। है ना? उनका शक्ल-वक्ल सब वैसे जा रही है। तो ये सब मेरे ख्याल से कहानी की उस पे डिपेंड करता है, कैरेक्टर पे डिपेंड करता है आई कि थिंक आपने बहुत क्या अच्छा चल रहा है। कहा, मेरे को एकदम हुँ, रिकॉल हो गया एक चीज़ कि
अब आप एक्टर्स की एक्टिंग पर या उनकी जो वो इमोशंस क्रिएट करते हैं उस पे लोग ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, वरना नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी शायद कभी इतने बड़े एक्टर लीड्स में नहीं आ पाते। तो आई थिंक पीपल आर अभी मोर लोग कहानी पर फोकस करने लगे हैं, है ना, बिल्कुल, कहानी पर समझिए, है ना, हर इंसान जो आप इमोशंस जो बता रहे हैं, मतलब वो कहानी डिपिक्ट करता है ना, तो अगर जिससे वो कनेक्ट ज्यादा कर सकते हैं, इसीलिए इतने ऑप्शंस हो गए हैं, तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं देखने के लिए लोगों के पास। इंटेलिजेंट इसीलिए हो रही है ऑडियंस, उनको भी समझ में आ रहा है ना, कि क्या सही है, कौन हमें बेवकूफ बना रहा है, कौन हमें कोई जर्नी कौन करा रहा है ना, कौन है कौन ना। कौन 20 टेक के बाद भी नहीं कर पा रहा है एंड देन एडिट्स हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड। सो फॉर्चुनेटली मेरा भी थोड़ा स्टिंट है एडवर्टाइजिंग के साथ में, पिछले 6 साल से हम्म। एडवर्टाइजिंग में हूँ। तो मैं काफ़ी एक्टर्स और काफ़ी सोशल मीडिया स्टार्स के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो प्रोडक्शंस देखे हुए हैं। सो आई अंडरस्टैंड। जी। तो ये चैलेंज आई अंडरस्टैंड। अपूर्वा, मैं एक चीज़ देख रहा था जब मैं आपकी प्रोफाइल के थ्रू जा रहा था, आपका काफ़ी ज़्यादा मेंशन आईएमबी में भी है। और बट मेरा मेरा जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि एक्चुअली मैंने ये राइट डाउन भी किया हुआ था। आपके लिए उसमें वो बोलता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड कास्टिंग डायरेक्टर। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर प्रोड्यूसर, हाँ। डायरेक्टर एंड कास्टिंग डायरेक्टर अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में किसी को समझाने की कोशिश करें तो क्या रहेगा? मतलब लेमैन क्या, मतलब मैं आपको, सबको पता ही है, लेमैन को हर चीज फिल्म के बारे में पता ही है ना। कास्टिंग डायरेक्टर होता है जो ऑडिशंस लेते हैं, है ना, जी, वो जी। फिल्म जो बताते हैं, तो अगर हमें डायरेक्टर बताता है कि ये कैरेक्टर्स हैं, फिर उनको एक्टर्स को खोजना हमारा काम रहता है। तो उसमें जो मैंने कभी एज ए कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है, कोई किसी अच्छे डायरेक्टर के एज एन अंडर असिस्टेंट में काम किया है। और बट लेकिन दूसरा कास्टिंग आप डायरेक्टर का काम क्या होता है? एग्ज़ैक्टली वो कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशंस करता क्या ऑडिशंस है? ऑडिशन। ऑडिशंस लेना, हाँ, ऑडिशंस लेना, हाँ जी। ऑडिशंस लेते हैं और फिर शॉर्टलिस्ट करके एक्टर डायरेक्टर के साथ मीटिंग करते हैं, फिर उनके साथ थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किसके लिए हो रहा है। फिर कुछ और शॉर्टलिस्ट, जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर हुआ, एक फिल्म है जिसमें 4-5 कैरेक्टर्स हैं, लड़का लड़की, दादी दादा बेटा, ऐसा कुछ है। तो उसके फिर कहानी के हिसाब से, लुक्स के हिसाब से डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है ना, कि कैसा लुक चाहिए है, और वो किसकी तरह, अगर वो और जितना प्रिसाइसली डायरेक्टर बता पाएगा उतना सही रहता है। और फिर उसके हिसाब से जो हम लोग जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोग के पास क्या होता है ना, अपने पास एक डेटा बैंक होता है। एक्टर्स अक्सर उनको अपनी प्रोफाइल वगैरह भेजते भी रहते हैं, और ओके। उन्हें इतना काम भी क्या होता है कि उनके पास एक होता है। तो उसकी हेल्प से, और जो नए एक्टर्स आते रहते हैं उनकी हेल्प से, वो एक ऑडिशंस लाइन अप करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर करना है। उनका पास कोई स्पेस होती है, कभी वो रेंट पर लेते हैं, है ना। फिर वहां ओके। पर ऑडिशन बुला के, हाँ जी, सारे एक्टर्स को बुलाया जाता है बकायदा। उनको अगर कोई बहुत ही वैसी स्क्रिप्ट होती है तो पहले से व्हाट्सएप में मांग लिया जाता है उनसे ऑडिशन, फिर शॉर्टलिस्ट करा जाता है। तो ऐसे ऑडिशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर वो डायरेक्टर के साथ मीटिंग करके फिर समझते हैं कि कौन बेहतर फिट हो रहा हो पा रहा है, हो पा रही है। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर का है। दूसरा प्रोडक्ट, वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो प्रोडक्शन है एक्चुअली। अच्छा, प्रोडक्शन है। ओके, आई हाँ आई हाँ, आई पर रेड रॉन्ग, producer, आई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नो जी। प्रॉब्लम। वो प्रोडक्शन एक वो डिपार्टमेंट होता है उसमें। तो प्रोडक्शन समझ लीजिए पूरा मैनेज वही करता है ना, सारे पैसों का हिसाब किताब, ये वो। ओके, जैसे आर्ट वाले ने बोल दिया कि अच्छा हमें इस करेक्टर के लिए इस तरीके का मोबाइल चाहिए, मान लीजिए, ओके, है ना। ओके, तो हाँ, ओके। तो प्रोडक्शन कहेगा अच्छा ठीक है, इसका बजट इतना है, ऐसा है। तो मतलब वो सारा बजटिंग का, और पूरे फिल्म, और पूरा जो पूरा तामा झामा जो होता है, हर चीज वो प्रोडक्शन के साथ ही होता है। सारी चीजें, सारी फरमाइश, और प्रोडक्शन आता है कि अच्छा ये चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ज्यादा वो मनाही करता है कि नहीं हो पाएगी। वो फाइनेंस का रोल ही वही होता हाँ, है। वो फाइनेंस का उनका वही होता है, क्योंकि एक, वरना फिर पूरे अगर फील्ड में एकदम सब आर्टिस्ट आर्टिस्ट जाएंगे तो एकदम फैल जाएंगे सबके सब। तो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन होता है वो पूरा बहुत पूरा मैनेज करता है। उनके अंडर जो होता है वो स्पॉट बॉय का भी डिपार्टमेंट से लेकर पूरा जो आखिर में अकाउंटेंसी का डिपार्टमेंट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन के अंदर आता है। अच्छा, वो ये वो पूरा प्रोडक्शन पूरा होता है। तो हाँ, ये इकोसिस्टम तो प्रोडक्शन के प्रोडक्ट, अंदर हाँ होता जी। तो मैं प्रोडक्शन में, मैंने एक उसमें एक लाइन प्रोड्यूसर जो है, मैंने काम किया था। तो उसके अंडर 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 बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक लाइन प्रोडक्शन होता है। तो एक जो शो था, अ, राजा रसोई और अन्य कहानियां, डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी है है। ओके, फूड के ऊपर। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, तो उसमें
उन्होंने एक लोकेशन बताई थी जिसकी हमको रेकी करनी थी, मतलब बताना था कि यहाँ पर कितना शूट हो सकता है, क्या हो सकता है, हिसाब किताब। तो वो सब करके देना होता था, उसके लॉजिस्टिक्स बताने होते थे, तो वो मतलब प्रोडक्शन लाइन के दूसरे अब काम होता है। अब अबव एंड बियॉन्ड यहाँ पर भी मैनेजमेंट काफी काम आता है। हाँ, मैनेजमेंट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपका पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ क्रिएटिव एज आपके लिए A++ है, बट मैनेजमेंट इज मस्ट, आई थिंक। मैनेजमेंट इज डेफिनेटली मस्ट। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं या बडिंग आर्टिस्ट हैं, तो उनको पता रहेगा कि किसके पास जाना है। सो अपूर्वा, कास्टिंग अरे डायरेक्टर, इज योर गो टू पर्सन। अरे गो टू पर्सन ऐसा, मैं एक्चुअली ये बहुत लोग हैं, है ना, और देखिए मैं ये हो सकता है कि अभी बहुत लोग का लोग कम है बाकी की इंडस्ट्री के हिसाब से इस इंडस्ट्री में, बट इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं और बहुत काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत लेकिन अच्छा। ये होता है कि कोई थोड़ा सा इसकी अच्छी चीज भी है कि अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो वो लगता है कि ओ ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई है ना। पर ये बहुत नॉर्मल चीज है उनकी लाइफस्टाइल के लिए, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हाँ ये उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट ही है ना, तो ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। तो कास्टिंग में बहुत और भी बहुत बेटर लोग हैं जो कर रहे हैं, ऐसा जी, कुछ नहीं बट है। एक एक पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि हु इज द राइट पर्सन टू हम्म, गो टू। तो कास्टिंग डायरेक्टर इज द राइट पर्सन टू गो टू कि फॉर शायद इफ यू आर एन एस्पिरेंट। नहीं बिल्कुल। जी, पहले तो मतलब थिएटर टीचर ही समझ में, या कोई टीचर है ना, एक्टिंग स्कूल, या पहले तो ट्रेनिंग जरूरी है। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग आप करते हो ना तो ही आपको बता देते हैं कि आपको कहाँ कैसे जाना है। आपकी खुद की ओके, लॉबी भी बन जाती है, आपके टीचर्स भी हेल्प करते ही हैं, है ना। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसके बाद मतलब ओपन फील्ड खुद ही से फिर आपकी अपने, हाँ स्ट्रगल। जी। नहीं, हम्म आप जैसे कह रही हैं कि काफी अच्छा काम हो रहा है और हमारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, वेरी मच अग्री। मेरा एक हम्म, क्लासमेट है नितिन कक्कड़, अच्छा आरजे रहा वो काफी साल, काफी रिनाउंड आरजे है, एंड रिसेंटली ऑलमोस्ट लाइक 4-5 इयर्स वो मूवी होस्टिंग्स में आ गया है। तो मूवी होस्ट करता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, काफी कुछ ओके। करता है। अभी उसकी एक हॉलीवुड का वो एक हॉलीवुड में एक किसी बहुत बड़े कैरेक्टर के लिए अभी मूवी शायद जुलाई में वो लॉन्च होगी, उसके लिए वॉइस ओवर कर रहा है। सो मतलब ही इज अ वेरी रिनाउंड एक्टर, उसमें लीड एक्टर के लिए वो वॉइस दे रहा है। तो आई थिंक आवर पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब, एंड आई आल्सो वांट कि आप सब लोग एक एटलीस्ट एक व्हाट्सएप कम्युनिटी तो बना ही लें। हम्म, कि ताकि हम लोग आपस में टच रहें और आप लोग रहें, ताकि हाँ, नए नए यंग फोर्सेस को मौका मिले। बट सबको अपूर्वा, भी मौका चाहिए अभी तो। बट आप लोगों ने स्टिल आपने इसमें एटलीस्ट 3 साल 5 साल काट लिया, तो एटलीस्ट आपको आपने एंट्री कर ली बड़े किसी बड़े तो कोई, इकोसिस्टम हाँ, में। इकोसिस्टम में एंट्री करना भी बहुत टफ टास्क होता है, जिसके कोई भी जानने वाले ना हो। अगर किसी का कोई भी गॉडफादर ना हो किसी भी इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में एंट्री सबसे मुश्किल होता है। बाकी तो आपकी स्किल्स है और आपकी एफर्ट्स और आपका लक है कि आप कितने जल्दी उस इंडस्ट्री में सक्सेस करते हैं। ठीक, जी, सो दैट इज़ देयर। हाँ, सो द मेन आइडिया इज़ दैट कि वो थोड़ा-सा वो एंट्री फनल मिल जाए। दैट इज़ देयर, हम्म, बिकॉज़ आप लोगों की इंडस्ट्री में मैं इतने इंटरव्यूज़ देखता हूँ, इतना कुछ सुन रहा हूँ आजकल। तो जॉनी डेप का इतना बड़ा फियास्को चल रहा था, तो जॉनी डेप से जो जॉनी डेप से उसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, इज़ दिस द बेस्ट रोल दैट यू प्लेड? तो वो बहुत स्लाइटली कहता है कि बस इट्स येट टू कम। तो आई थिंक आप लोगों के वहाँ मार्वल इज़ अनदर बिग थिंग दैट यू विल डू, यू डोंट नो व्हाट इट विल बी। सो वो क्रिएटिव एज में वो कब आपको लगेगा हाँ मैंने अचीव कर लिया, शायद इट्स वेरी हार्ड टू से, इट कैन नॉट बी बेंचमार्क्ड। कि वो हमेशा एस्पिरेशन रहता है अभी इससे अच्छा, अभी इससे अच्छा, अभी तो यार पूरा पोटेंशियल नहीं आया। जैसे मैं एक बार नितिन के साथ भी एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो मैं वो मुझसे मैंने बोला कि भाई जब कभी ऐसी वाओ फीलिंग आती है अंदर, मैंने ये इतना अच्छा आज होस्ट किया। बोला यार सी लोगों के सामने तो मैं बोलता हूँ बॉस बहुत अच्छा किया, बट इंटरनली आई नो आई कुड हैव डन फार बेटर। कहता अगले को भी अंदाज नहीं आएगा, बट आई नो इंटरनली। सो मैंने कहा देयर इज नो बेंचमार्क टू क्रिएटिविटी, दैट इज देयर। बट अपूर्वा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इतने सारे शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, कोई ऐसा मूवी है या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, जो आपके बहुत दिल के करीब हो और जिससे आपको एक्सट्रीम लर्निंग्स रही हो? कोई भी एक ऐसा प्रोडक्शन लाइन या ऐसा कोई? सारी फिल्मों की वजह तो बहुत लर्निंग ही है ना। जी, और दो तीन फिल्में जितनी भी हमने करी हैं, दो तो उसमें इंडिपेंडेंट ही थी। तो उसमें ना क्या होता है कि जो अगर आप मुझे लगता है कि अगर आप खुद की
फ़िल्म में प्रोड्यूस करो, तो आपको प्रोडक्शन का भी बहुत आइडिया अपने आप हो जाता है। क्योंकि ओके। आपको क्रिएटिव का भी बैलेंस रखना है, आपको इसका भी बैलेंस रखना है ना? अ, हालाँकि बड़े बड़े प्रोडक्शन के लिए ये बहुत सजेशन देने वाली बात नहीं है ना? क्योंकि फिर उससे कोई भी एक काम हैम्पर होएगा ही। पर छोटे प्रोडक्शन में अगर आप मुझे समझ में आया कि अगर प्रोडक्शन खुद ही कर सकते हैं और जितना हो सके खुद ही प्रोडक्शन करें, जो डायरेक्टर, प्रोडक्शन अगर एक ही पूरा मेकर्स पूरे एक ही हो, तो बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ से। हुँ। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसा हाँ। पीस ऑफ आर्ट जो आपके हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, आपको लगा कि हाँ, मतलब आई रियली लव दिस पीस ऑफ आर्ट एंड यू वुड रिकमेंड पीपल टू सी इट? अभी इट इज़ येट टू कम। इट इज़ येट टू कम। ये तो अभी कम तो वो क्रिएटिव वो अपना ये तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आप मेरी फ़िल्म देख लेंगे जो है आपकी और एक और शॉर्ट फ़िल्म है खबरदार, देखना चाहें तो खबरदार। देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी श्योर। और थोड़ा-सा सटायर है वो मीडिया के ऊपर और ये जो कंज़्यूमरिज़्म हो रहा है अंधाधुंध उसके ऊपर। जी। दैट इज़ देयर और तो जब आप ये चीज़ें आप जब सोचते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, तो आप आपके पास स्क्रिप्टिंग आप जो स्टोरी लाइन होती है आपके पास आप खुद डिवाइस करती हैं या आप किसी की स्टोरी पे आके देन यू डू अ ब्रेनस्टॉर्म कि अच्छा इस पे काम करना चाहिए एंड हाँ, देन हाउ डू हाँ। यू ब्रिंग इन पीपल कि हाउ डू यू मेक जी, जी। पीपल कि बस मेरे साथ आओ काम करो इस पे आपका लाइटनिंग का सपोर्ट इसमें आपका वॉइस ओवर पे सपोर्ट या इसमें आपका कैमरा में सपोर्ट हाउ डू यू पुल ऑल दोस पीपल टुगेदर? हुँ, तो एक्चुअली कैसा है कि अगर अपनी शॉर्ट फ़िल्म बनानी है, तो मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स हैं, जो जिन्होंने लिखा हुआ है, अपनी स्टोरी बहुत टाइम से शेयर करी हुई है, तो कई बार क्या होता है, हम लोग इतना वो शेयर करते हैं कि वो स्टोरी ना एकदम सेम ही हो जाती है। वो लगता नहीं कि उसकी स्टोरी है या हमारी स्टोरी है ना? तो जैसे जो शॉर्ट फ़िल्म ये थी अंकल जी, वो एक हमारे दोस्त है जीवन, उन वो भी रावत हैं, वो भी मतलब कुमाऊँ अच्छा, से ही हैं। हाँ जी, वो भी कुमाऊनी है। इनफैक्ट मैं अभी जो आ रही हूँ ट्रैवल करके, उन्हीं की एक फ़िल्म शूट करके एक ओके, वेब सीरीज़ शूट करके आ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, उसने ही लिखी है और ये भी हम कुमाऊँ के एकदम पहाड़ में इंटीरियर में थे, शूट करने के लिए गए थे। ओके, ओके, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हुँ, तो वो अब जैसे हम लोग बहुत सारी जो जब फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं, तो कहानियों के बारे में रोज़ एक सोचते हैं, अच्छा ये कहानी अच्छी लग रही है, इसको डेवलप करते हैं। तो साथ में मिलकर डेवलप करते हैं। जब भी मिलते हैं, कुछ ना कुछ कहानी में ना डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सब चीज़ें होती हैं। वो अपनी स्टोरी के हिसाब से अगर बता रहा है, तो बताता है, मैं अगर कुछ टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से, तो ये समझ में आता है, अच्छा सिर्फ़ फ़िल्म तो बननी है। तो ऐसे ही 1-2 और आइडियाज़ हैं जो मेरे आइडियाज़ हैं, मैं अभी तक तो उसमें नहीं बना पाई हूँ। अच्छा। पर ये है कि हाँ जी, हाँ जी, पर ये है कि वही जो जीवन के या फिर जो उत्कर्ष के जो आइडिया है, हम लोग तो डिस्कस कर लेते हैं। लिखे उन्होंने ही हैं, उनका ही नाम ज़्यादा है राइटिंग में, पर वो मुझे लगता है कि मेरे ही है ना, तो वही सब चीज़ होती है। इट्स वेरी 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 हार्ड टू वो बड़ी थिन लाइन है उसको समझा पाना भी बहुत मुश्किल है। बट अपूर्वा मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके अपकमिंग कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ ऐसी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप काम कर रहे मैं हो? आपको हाँ अगर जी, आप कुछ इसके बताना रिलेटेड बताऊँ तो जो मैंने अभी जो फ़िल्म अभी जो जस्ट मैं शूट करके आ रही हूँ, होपफुली हम उसको 2-3 महीने के अंदर रिलीज़ कर देंगे क्योंकि अगेन हमारे पास बजट नहीं होता है। पूरा जीवन ने ही खुद प्रोड्यूस करा है। उसका जो प्रोडक्शन हाउस है श्री ज्योति फ़िल्म उससे ही वो प्रोड्यूस करा है। उसी ने एक 10 साल पहले करीब एक फीचर फ़िल्म भी बनाई थी आस के नाम से, कुमाऊनी फीचर फ़िल्म। हाँ, हाँ। आस अ, आस मैं आपको भेजूँगी जी, उसका जी, ट्रेलर और जी, जी, फ़िल्म भी है वो यूट्यूब चैनल में पूरी, जी, तो देखिएगा। तो वो कोशिश करता रहता है क्योंकि क्योंकि वैसे ही फ़िल्म बनाना सबसे इतना मुश्किल है, इतना पैसा लगता है, ऊपर से रीजनल फ़िल्म बनाने में तो ठीक है प्रोडक्शन वाइज़ कम होता है, फिर हमारे पास लोग भी तो कम हो जाते हैं, है ना? वहाँ पर पूरा ट्रैवल लोगों का, फिर वहाँ पर लोगों को रुकाना और ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर ना शूटिंग के बिल्कुल। लिए और इतना और पैसा भी नहीं होता है और रेवेन्यू भी कहाँ से आएगा? अभी तो यही है कि सिर्फ़ यूट्यूब पे जाकर सिर्फ़ पहले एक एस्टैब्लिश करना है कि अच्छा ये लोग हैं जो ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे ही उत्तराखंड की कुछ कहानियाँ जो बता सकते हैं, है ना? तो अभी तो ये करना है, फिर लोगों को अगर समझ में आएगा तब रेवेन्यू होगा, तब कोई मतलब ये जो थोड़ा लंबा प्रोसेस डेफ़िनिटली है, पर बिल्कुल। अभी हम लोग भी फिगर आउट कर रहे हैं कि हमें कोई प्रोड्यूसर मिल जाए और हम अपनी फीचर फ़िल्म जो है जो हम एक फीचर फ़िल्म भी जो हम जिस पर लगातार काम कर रहे हैं, मतलब हमारा उसमें ऑन पेपर स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन हो गया है।
अब जो करना है वो हम प्रोड्यूसर्स ढूँढ ही रहे हैं। लोगों से बात करने जाएँगे, 1-2 महीने में ऑलरेडी हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, तो फिर हम प्रोड्यूसर से बात करने जाएँगे, देखते हैं कितना मिल पाता है, कितना नहीं मिल पाता है। हालाँकि शॉर्ट फ़िल्म्स में और जो भी इंडिपेंडेंट वेब सीरीज़ था उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कभी मिला नहीं, नहीं, है नहीं। ना? हाँ जी, लेकिन फीचर फ़िल्म तो डेफ़िनेटली बिना वो तो खुद बिना किसी प्रोड्यूसर के बनाना पॉसिबल ही नहीं है, वो तो जी, नहीं बन सकती है। हुँ, बिकॉज़ तो लॉट ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व्ड। अ लॉट ऑफ मनी यस, अ लॉट ऑफ मनी और काम भी बहुत ज़्यादा है ना, जी, जी, बहुत स्कोप काम काफ़ी है ज़्यादा है और आपके पास। जी, नहीं जी। मतलब हाँ, आई थिंक मैं भी कुछ समय पहले ऑलमोस्ट 5 साल पहले या 6 साल पहले मैंने दीपक डोबरियाल जी की एक मूवी देखी थी जो हाँ, दाएँ-बाएँ। दाएँ-बाएँ और जो अपने इधर बागेश्वर के उस पे परिप्रेक्ष्य पे बनी हुई थी। सो जी, जी। एज़ एन ऑडियंस तो बहुत एंटरटेनिंग थी बट एज़ अ बिज़नेस एंटिटी मैं उसको समझ रहा था कि बहुत मुश्किल है। वो हुँ, एक्टर्स वहाँ लाना और फिर उसको मोनेटाइज़ करना बिकॉज़ कोई इतना इंटरेस्टेड होगा नहीं एक रीजनल मूवी देखने के लिए और हमारे वहाँ पर एक्चुअली सैड पार्ट है बट हम लोग अपनी कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को इतना प्रमोट नहीं कर ये पाते। सिर्फ़ हमारे कल्चर की बात नहीं है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है ना? हम लोग अब अगर मैं हिंदी फ़िल्मों की बात करूँ, है ना? हिंदी फ़िल्मों में भी तो यही प्रॉब्लम चल रही है कि हम अपनी रूट्स की और अपनी कहानियाँ छोड़कर वेस्टर्नाइज़ कहानियों पर अडैप्ट करके फ़िल्में जो है चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बात तो हर जगह की प्रॉब्लम है कि लेकिन आई थिंक वही ये शायद ये सेंट्रल इंडिया और थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा हमारे इस बेल्ट की प्रॉब्लम है अपूर्वा, क्योंकि मैं देखता हूँ पंजाबी फ़िल्म्स और मैं देखता हूँ बंगाली फ़िल्म्स और मैं देखता हूँ तमिल, तेलुगु तो हुँ, यहाँ तक मैं जी, मलयालम जी। मूवीज़ देखता हूँ। दे इन आर सब की ना ह्यूज इन दीस सब का पीपल आर रीज़न आपको पता ह्यूज एक्टर्स और इतने बड़े एक्टर्स हैं शायद आपको ज़ुबानी याद होंगे इन एक्टर्स के नाम एक नहीं दर्जनों और कुमाऊनी एक्टर्स के तो शायद मुझे भी मालूम नहीं है नाम। शायद वो कहीं न कहीं एक लकूना है जो हम वो कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, हम वो समझ नहीं पा रहे। नहीं आप एकदम सही बोल रहे हैं मतलब बंगाली सिनेमा और मराठी सिनेमा तो जी, हिंदी सिनेमा से भी कई बार क्या वो है ही बहुत मेरे लिए तो बहुत आगे है ही। जी। लेकिन एक बात ये भी समझने वाली है कि कुमाऊँ में ना थोड़ा-सा देखो फ़िल्म ऐसी आर्ट है ना जिसके लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, चाहिए, चाहिए। जी, है ना? बिल्कुल। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी आर्ट से पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप पेंटिंग कर सकते हो। आप अकेले आर्टिस्ट हो, आपको पेंट और ब्रशेज़ मिल जाएँ, आप कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ़ अकेला एक्टर है या अकेला डायरेक्टर है या अकेला नहीं कर सकता, उसको टीम चाहिए ही चाहिए बनाने के लिए। तो उसके लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। तो जितनी भी ऐसे स्टेट्स हैं ना जिसमें कंपैरेटिवली उत्तराखंड से पैसा ज़्यादा रहा है हमेशा से, तो बिल्कुल, वो लोग नो ने डाउट। हमेशा से जी, आर्ट में एक्सेल करा है ना? तो अब ऐसा हो रहा है कि हाँ, अब पैसे आ रहे हैं, थोड़ा-सा अब लोग बेटर हो रहे हैं, है ना? इसलिए अब वो शायद अब टाइम भी अब आ रहा है कि चीज़ें करने का। पहले होता है ना कि पहले तो काम ही नहीं है, तो पहले जी। तो खाएँगे ना, पहले तो पेट पूजा ना, फिर कोई बिल्कुल काम सही। दूजा हो पाएगा। और वहाँ की लाइफ़ भी इतनी आसान तो है नहीं। यहाँ के गाँव की लाइफ़ और पहाड़ के गाँव की लाइफ़ में कितना डिफरेंस हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर पानी के लिए आपको यहाँ पर इतना स्ट्रगल करना पड़ता है जो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए। हाँ जी। जी, हाँ जी। अच्छा ये बात मैं सिर्फ़ फ़िल्मों की कर रही हूँ हालाँकि ऐसा नहीं कि वहाँ की आर्ट जो है उत्तराखंड की उसमें कोई क्या कहते हैं वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि नहीं। उसकी आर्ट बहुत रिच है। जी, उत्तराखंड की जो बिल्कुल। फ़ोक डांसेज़ हैं, जो वहाँ के फ़ोक गीत हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो आर्ट अलग लेवल की है। उन लोग जो जो डांस पूरा होता है वो अलग लेवल है। मैं छोलिए सिर्फ़ अपना फ़िल्म्स की जी, बात कर रही हूँ। हाँ जी, जी, हाँ जी। मैं सिर्फ़ फ़िल्म्स की बात कर रही हूँ जिसपे पैसा बहुत लगता है ना? मैं सिर्फ़ इसलिए कह रही थी कि आर्ट वहाँ का की प्रॉब्लम नहीं रही है लेकिन ये जो फ़िल्म्स इसीलिए एप्रिशिएट भी नहीं हो पाई क्योंकि बनी ही नहीं। बनी तो नहीं। बनेगी नहीं तो फिर और जो बनी भी वो भी बहुत लो बजट में और बहुत वैसी फ़िल्म में, है ना? जो थोड़ी-सी क्या कहेंगे उन्हें, फ़िल्म सिनेमा तो नहीं कह सकते, है ना? कि हाँ, वैसी फ़िल्में जो बनी बिल्कुल। है। बिल्कुल, आप हुँ, कह हुँ। सकते हैं थोड़ा रीजनल है, थोड़ा बहुत टू कीप द कल्चर अलाइव या थोड़ा-सा वो इंडस्ट्री को हाँ। थोड़ा-सा वो सर्वाइव करने के लिए वो हार्ट में वो दे दे हुँ, रहे हैं, और पुश वो दे भी रहे बहुत मुश्किल रहा होगा उनके लिए करना। हैं। एग्री बिकॉज़ यहाँ उनके लिए पर बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं देखता हूँ उत्तराखंड में थिएटर ही इतना नहीं देखने को मिलता। पहले तो नैनीताल में जहाँ-तहाँ सुनने में मिलता था आज ये थिएटर हो रहा है, वो हो रहा है। देखने तो कोई अल्मोड़ा में इतना थिएटर सु तो कहीं कहीं पर भी देखने को नहीं नहीं मिलता अच्छा जी, और लोग देखने भी नहीं जाते ना, जब लोग देखने भी नहीं जाते, होगा जी। भी नहीं। तो ये तो सिर्फ नैनीताल की प्रॉब्लम नहीं है, ये थिएटर की इन अच्छा, जनरल प्रॉब्लम है। इन जनरल ये तो यही प्रॉब्लम। तो बात पक्की है। हाँ जी, तो थिएटर की प्रॉब्लम है। जहाँ पर एक्सेस हो सकता है, वहीं पर ही लोग नहीं देखना पसंद करते हैं या ना उतने अच्छे होते हैं या लोग एप्रिशिएट जो भी चीज़ें हैं, वो पता नहीं कौन-सा पलड़ा ज़्यादा भारी है।
नहीं, ये थोड़ा चेंज ऑफ टेस्ट भी है। अपूर्वा ना, हमारा थोड़ा हुँ, टाइम अप होने वाला है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, 1 मिनट बचा हुआ है, तो आई एम जस्ट मैं इसको हुँ, तो जैसे आप अपूर्वा कह रहे थे कि हाँ, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और काफ़ी उत्तराखंड पे फोकस आ रहा है मूवीज़ के टर्न पे, तो आई हाँ, वेरी मच एग्री, क्योंकि मैं रिसेंटली देखने भी लगा हूँ। फ़िल्म टूरिज़्म को भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है हमारी गवर्नमेंट, एंड आई हैव सीन हुँ, टू दिस एक्सटेंट, आई हैव आल्सो सीन, मैं अभी अल्मोड़ा में हूँ और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर जितने भी अच्छे-अच्छे रिज़ॉर्ट्स हैं, वहाँ हमेशा एक्टर्स बैठे रहते हैं या एक्ट्रेसेस बैठे रहती हैं, एंड टू जी, फन फैक्ट, मुक्तेश्वर में मेरा ससुराल है, एंड नेक्स्ट टू माय इन-लॉज़ हाउस हुँ, ऑलमोस्ट एक रिज है, रिज के बाद जो दूसरा पहाड़ है, उसमें आलिया हाँ, भट्ट एंड दिस निधि राजदान हाँ, का इनका इनका अपना बहुत बड़ा विला है। सो वो फ्रीली आपको कभी भी आप जाएँगे, आपको हुँ, कभी भी आपको घूमते हुए रोड्स में वहाँ पर वो दिख जाते हैं। वो एंट्री एंड एग्ज़िट का रास्ता ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है। सो दैट इज़ देयर। सो क्या बात है। मतलब हाँ, ये इस तरफ शायद लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आई थिंक वील सी फार मोर बेटर थिंग्स हैपनिंग। तो अपूर्वा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे। जी, Though you are now stationed in यूपी, लखनऊ। बट हुँ, हाँ, तो हुँ, और उत्तराखंड में भी, तो आपको जैसे आपने इन दोनों दोनों स्टेट्स का टेस्ट लिया हुआ है, एक्चुअली मेरे 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, आपने दोनों का कल्चर्स का, मूवी इंडस्ट्री का आपको टेस्ट है। तो आपको क्या लगता है, यूपी और उत्तराखंड मूवी इंडस्ट्री में एक तो मेजर डिफरेंस क्या है, मैं एंड आपको गवर्नमेंट का बताऊँ सपोर्ट मैंने कितना है? जी। एक्चुअली अच्छा आप सवाल ज़रा पूछे मैं नहीं, नहीं, मेरा मतलब मुझे ये था समझ कि इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंस ऑफ प्रोफेशनलिज़्म कितना है? अगर हुँ, जिस लेवल पे भी आज स्टैंड करती है, यूपी बड़ा स्टेट है, मेरे को पता है यहाँ पर रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, बिकॉज़ ऑफ इस देखिए मैंने मूवीज़। उत्तराखंड में जो फ़िल्म करी है ना, वो जी, तो इंडिपेंडेंट फ़िल्म है जी, ना? जी, वो मेरी जो टीम थी वो पूरी लखनऊ की और बॉम्बे की टीम थी। जी, एक्टर्स जो थे वो कुमाऊनी एक्टर्स हैं। कुछ जी, एक्टर ऐसे हैं जो लखनऊ से हैं पर वो कुमाऊनी थे और कुछ एक्टर्स हैं जो हमने हल्द्वानी से लिए थे, है ओके, ना? पर वो जो पूरा प्रोडक्शन था वो पूरा का पूरा हमारा इंडिपेंडेंट था। ओके, जो मेरी जो जिस टीम टीम के साथ मैं अक्सर लखनऊ में जब इंडिपेंडेंट काम करती हूँ, देखिए मैं वही उन्हीं के साथ मैंने ये भी करा था। तो ऐसे इंडस्ट्री मैंने कहा ना किसी में बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ एसोसिएटेड नहीं रही हूँ। मैंने जो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम भी कर रखा है, जो भी फ़िल्मों में काम करा है वो बॉम्बे में ज़्यादा करा है ना? यहाँ पर थोड़ा बहुत हाँ जी, मैं आप जो मेरी जो आईएमडीबी आप बता रहे थे उसमें ज़्यादातर काम जितना भी है वो एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे मैंने ज़्यादा काम कर रखा है। तो वो वहीं पर ही करा तो उस वो तो इंडस्ट्री पूरी अलग ही है, उनका पूरा अलग है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट काम करता है, तो जो चैलेंजेज़ यहाँ पर थे लगभग वैसे ही चैलेंजेज़ वहाँ पर भी थे। मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ, है ना? अ, पहाड़ में शूट करना बहुत मुश्किल है। मतलब क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना ही, वहाँ पर हमें यहाँ पर की तरह वैनिटी वैन हर जगह नहीं मिल सकती एक्टर्स के लिए। है ना? दैट इज़ मैं अ आपको चैलेंज। बताऊँ तो इस बार का जो हमारा जो शूट का सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो मेरे लिए रहा वो मतलब वो इसलिए था कि एक सीन था, उसमें हमने पूरा पहाड़ी कुमाऊनी शादी दिखाई है, पूरा बारात का सीन है और जो हमारी जो एक्टर है, मतलब मैं तो इसीलिए उसको 100 ऑन 100 दे देंगे अगर मार्क्स फ़िल्म जैसी भी हो, उसने जो पूरा घाघरा, पिछौड़ा, तामा-झामा पहन के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पूरा हमारे साथ ट्रैकिंग करी है। हम लोग तो जैसे जो हमारा जो कैमरा पर्सन और जो बाकी टीम थी, वो किसी ने ट्राइपॉड उठा रखा है, किसी ने साउंड उठा रखा है। हमारा जो एक्टर है, वो हमारा राइटर भी है, उसने स्टूल उठा रखे हैं। मेरे पास 10 चीज़ें हैं, सबके साथ वो बेचारी अपने आप को ही उठाकर उसको उतने ऊपर चढ़ना और मतलब जो ट्रैक था अ, अब जो वहाँ के लोग होंगे वो तो कहेंगे बस यही था, ठीक है? हम लोगों के लिए वो बस यही नहीं होता है। वो काफ़ी मतलब अगर 1 घंटा या 45 मिनट्स हमें चलना पड़ रहा है, सिर्फ़ नीचे, तो आप समझ लीजिए तो ट्रेक तो था ही ना। तो इतना पूरा तो छोटे लोकेशंस के लिए जो चलना पड़ता है, जो चीज़ें करनी पड़ती है, वो बहुत वो है, अगर मैं वैसे बोलूँ तो। अच्छी बात ये है कि लोकेशंस बहुत सुंदर मिल जाती हैं, है ना? सुंदर तो वो है ही अगर वो पहाड़ की ऐसी कुछ कहानी हो तो ज्योग्राफी इतनी सुंदर है और बिल्कुल। वहाँ पर
है ना? वहाँ पे काम करना, सपोर्ट, लोग आसपास बहुत ही प्यार से लोग हेल्प करते हैं। उनको लगता है कि ये है तो आपको पानी भी पिला देंगे, आप बहुत दूर से चल कर आ रहे हो, खुद ही घर में पानी पिला देंगे। वो लोग तो बहुत ही अमेजिंग है। कल्चर तो बहुत और बहुत बहुत हाँ जी, हाँ नेचुरल जी, है, बहुत ट्रू वो है बहुत अपने अच्छे कल्चर। हैं। जी, यहाँ पर अभी क्योंकि हम अगर ऐसे इंटीरियर में शूट करते हैं, तो हम लोग ना इसको जैसे गोरिल्ला शूट बोला जाता है। तो अच्छा, मतलब जिसमें वो बोला। आपको परमिशन शूट, ये टर्म बाहर नॉर्मल टर्म टर्म है। तो जी, एक शूटिंग होती है जब आप ऐसे परमिशन लेके शूट करते हो, है ना? और एक होता है कि आप ने भीड़ में या कहीं पर चुपचाप कहीं पर कैमरा लगाया तो गोरिल्ला शूट कर दिया। तो उसमें अगर आप मतलब उसको ऐसे बोला ही जाता है, आइडली आपको परमिशन लेनी चाहिए हर जगह की, है ना? लेकिन वही बात है कि अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म कर रहे हो, बहुत बजट नहीं है और एग्री। हम बहुत ज्यादा किसी को रोक वोक नहीं रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो हम आराम से शूट कर लेते हैं बिना परमिशन के। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है ना? कि हमें आराम से कहीं पर भी सड़क पर शूट करनी है, कहीं पर भी कैमरा लगाना है, आराम से कर ले, और खाली और शांति बहुत मिलती है। वहाँ यहाँ शहर की तरह गाड़ियां चल वहाँ ये सब वो सब कुछ नहीं कि बाद में डबिंग करनी पड़ेगी, है ना? यहाँ तो म्यूट वहां पर करो, आराम से इस सन्नाटा एक्टर की मिल आवाज जाता है। नहीं आ रही है, क्या करेंगे? हाँ, आई अंडरस्टैंड। साउंड का एम्बियंस वगैरह बहुत, हाँ, वो अच्छा मिल जाता है। तो वो सब मतलब जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल फैक्टर्स है, वो तो उसके अपने अच्छे है ही। पर सबसे बड़ा चैलेंज दोनों में ही बजट है ना? बजट। कि अगर बजट बेटर हो, हाँ, दोनों में ही बजट है कि अगर बजट बेटर हो तो बेटर चीजें हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन बस ये तो रहेगा ही कि हाँ, पहाड़ में अगर हम इंटीरियर में कर रहे हैं तो वहां पर हर एक्टर के लिए बैंडी वैन तो नहीं जा सकती, है नहीं, ना? नहीं पॉसिबल। और नहीं, क्या होता है ना, बैंडी लोकेशंस वैन में ऐसी हैं, जरूरी आपकी होती मारुति बड़ी मुश्किल से है। जाती है। हाँ, वो बहुत मुश्किल से जाती है। तो उसके लिए जो पहाड़ में जो शूटिंग कर रहे हैं ना, जो जो कैमरे के आगे हैं और जो कैमरे के पीछे हैं, दोनों देख, कैमरे के पीछे वाला तो फिर भी मेहनत करते हैं हम, मतलब उनको तो चलना है और मतलब वो तो पार्ट ऑफ द जॉब है। कैमरे के आगे वालों से क्या होता है ना कि वो टैन नहीं हो सकते, उनको पूरा चेहरा उनका दिखना है, हम सबकी मेहनत उनकी शक्ल में दिखनी है ना? उनका जो कॉस्ट्यूम है, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने जो कपड़े बना रखे हैं, जो ड्रेस ज्यादा ने प्रेस कर रखा है, जो अच्छी तरह को सजा के रखा हुआ है, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपने आप अपना पूरा ख्याल रखने की, है ना? तो इसलिए वो भी सबकी बस की बात नहीं है, वो सारे एक्टर्स की बात नहीं है, वो वही कर सकते हैं जो बहुत ही मतलब फिजिकली भी हो, मेंटली भी फिट हो और इतना करना चाहे। और फीमेल एक्टर है तो और, क्योंकि उनको ज्वेलरी भी करनी है, अगर उनका हेयर में कुछ कर रखा है तो वो भी बहुत है। वो बार बार ठीक करने के लिए आपको नहीं हुआ ना, वॉशरूम्स की, खैर वॉशरूम तो अगर ओह, गाँव में रहते हो प्रॉब्लम। ज्यादातर तो, प्रॉब्लम। हाँ, पर एक, हाँ, वॉशरूम की और तो दिक्कत तो है ही ना। तो ये सब चैलेंजेस है। मतलब अगर आपको पहाड़ में से किसी होटल वोटल में शूट करना है वैसे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वही मैं कह रही हूँ, अगर इंटीरियर की कहानी हमें इंटीरियर एक्सप्लोर करना है तो वो सब चीजें, ये चैलेंजेस तो आएंगे ही। आएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर जगह बन जाने चाहिए, वो भी बहुत खाली क्यों नुकसान करना है नेचुरल चीजों का, है ना, अपने लिए। तो मुझे जी, लगता है कि टीम ही अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करे कि वो बहुत वहां का भी कुछ खराब ना हो, और मतलब बिल्कुल। सब सही तरीके से चीजें हो सके। बिकॉज़ जिस चीज़ के लिए अगर आप आ रहे हैं, अगर वही स्पॉइल हो जाएगी तो फिर इट मेक्स नो सेंस। हम्म। हाँ, क्योंकि तो मतलब नहीं है फिर वहां पे जाके शूट करने का, फिर तो यहीं पर ही चीजें कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल आप आज तो सीज़न इतना डेवलप हो गया, आप अपने स्टूडियो में कर लेंगे सब कुछ। आई थिंक वो रॉ फ़ील के लिए हम्म, आपको उसको मेंटेन करके रखना है। एग्री ऑन दैट। जी। ये, तो तो आप ये कुछ सब कह चीजें हैं। जी, कुछ कहते थे शायद आप। हाँ, नहीं, बस मैं यही बता रही थी कि जो मेन चैलेंज जो मुझे लगता है कि मतलब बजट तो एक रहेगा है, क्योंकि अगेन दो चीजें है ना, अ, जो बनाते हैं वो ऑडियंस के लिए बनाते हैं, है जी, ना? कुमाऊनी फिल्म कौन कौन देखेगा? या तो कुमाऊनी लोग देखेंगे जो उससे हाँ, रिलेट कर पाए बेसिकली, या गढ़वाली लोग जो उत्तराखंड के जो लोग हैं जो रिलेट कर पाए। दूसरे वो जो कहानी जिसको बहुत अच्छी लगे, है ना, कि लगे कि यार इनको वैसे कहानी, तो कहानी में इतना वो होना चाहिए कि लोग अभी अभी हाल ही सब शुरू हुआ है क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से, जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि लोग रीजनल में ज्यादा जा रहे हैं, जो जी, सबटाइटल्स आ गए हैं उससे बहुत हेल्प मिली है जी, ना? बिल्कुल, अभी बहुत है ना, उस सब उससे पूरा इंटरनेशनल सिनेमा पूरा मार्केट खुल गया है, इंटरनेशनल बिल्कुल, सिनेमा का। तो बहुत सारे लोग सिर्फ हॉलीवुड फिल्म ही नहीं देख रहे हैं, अभी कोरियन ड्रामा भी उतना ही चल रहा है बिल्कुल, ना? जितना, पीपल आर हाँ, क्रेज़ी अबाउट हाँ। बीटीएस। मेरी कुछ कज़िन्स हैं और यहाँ अरे पे माय बीटीएस तो वाइफ म्यूजिक आल्सो के, वो बीटीएस आर्मी फैन्स हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, हाँ गिव जी, मी हाँ जी, हाँ जी, माय श्योर, डॉटर इज देयर। श्योर, गिव मी श्योर। हाय हेलो बोलो, हेलो है, बोलो। हेलो, हाय। हाँ, एक मिनट गिव मी जस्ट सेकंड, गिव मी हाँ अ जी, हाँ सेकंड जी, बोलो। श्योर, श्योर, श्योर।
आप म्यूट पे हैं। सॉरी, सो माय वाइफ इज़ इन मुंबई, सो उन लोगों का शूट चल रहा है एक, वो टीवी अच्छा, शो बना है रैकेट के लिए, लाइज़ॉल के लिए, दे आर डूइंग इट, सो आई एडिट दिस पोर्शन, आई कांट डिस्क्लोज़। लाइज़ॉल की अच्छा, शूट चल अच्छा। रही है। सो मेरी बेटी आई थी, मैंने इसकी मैम को मना किया था बिकॉज़ हम लोग हल्द्वानी निकल रहे हैं अभी, तो कुछ काम अच्छा। था, हल्द्वानी जा रहे हैं हम लोग, तो कहती है, "यार आपने तो यार मैम को मना किया था, मैम आ गई।" तो ट्यूशन पढ़ाने आती है क्योंकि स्कूल्स आर नॉट हैपनिंग, तो अच्छा, होम ट्यूशन है, सो शी वाज़ जस्ट यार ये क्या हो गया भाई साहब? वाह! तो वो एक्चुअली सुबह उठी है, सबसे पहला काम बच्चा कहता है, यार पानी पी लूँ, और वहाँ जाके कहता है, हुँ। पापा मैम को मना किया ना, मैंने कहा हाँ मैम को मना किया था मैंने। तो वही हो कि उसके लिए वो कल्चरल शॉक हो गया, भाई ये क्या हो गया? बट हैविंग सेड दैट, दैट्स फन। ओह! बेचारे उसकी छुट्टी स्पॉइल हो गई। छुट्टी स्पॉइल, छुट्टी नहीं है, मतलब अब विल फिनिश एंड देन विल हैव, अब छुट्टी हो गई तो हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। So दैट इज़ देयर। सो माय वाइफ इज़ इनटू एडवर्टाइजिंग आल्सो। वो हाँ, वो रैकेट बेनकाइजर के लिए शी वर्क्स फॉर देम, और अरे वाह! मैं भी एडवर्टाइजिंग में ही हूँ। मैं इन अच्छा, तो फिल्म, आप क्या है एक्टिंग मैं राइटिंग में? मैं कुछ नहीं, मैं बिज़नेस डेवलपमेंट देखता हूँ। मैं सेल्स बिज़नेस में देखता हूँ। डेवलपमेंट। हाँ, और अच्छा, अच्छा, अच्छा। नॉर्थ मैनेज करता हूँ अपनी कंपनी के लिए, नॉर्थ और इंडोनेशिया। सो हम लोग ओह! एडवर्टाइजिंग पर भी हैं, और हम लोग हुँ, एनालिटिक्स पर भी हैं, काफ़ी इन्वेस्टेड एंड हेवीली इन्वेस्टेड हमारे एडवर्टाइजिंग पर भी है। सॉरी, एनालिटिक्स और इनसाइट्स पर है। तो मैं 2 ओके। मार्केट्स देखता हूँ, इंडोनेशिया और नॉर्थ। सो या दैट इज़ ओह देयर। वाह! हाँ, सो दैट क्या इज़ देयर। बात है। अरे नहीं, ठीक है। सब मेरे मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इंडस्ट्री में, वाइफ हैज़ बीन देयर फॉर वेरी लॉन्ग, ऑलमोस्ट 10-12 साल से। हाँ, बट मैंने 6 साल पहले हुँ, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री शिफ्ट मारी। सो मैं इससे पहले हुँ। टूरिज़्म में ही था, जो हम उत्तराखंड के लोग करते हैं। मैं ट्रैवल पैकेजेज़ बनाना और ये सब सेल करना करता था अच्छा, दिल्ली में। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम 6 साल पहले मैंने शिफ्ट मारा एडवर्टाइजिंग में। सो थिंग्स हैव बीन, हुँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, थिंग्स हैव बीन गुड फॉर मी टिल डेट। नाइस, ब्रिलियंट। एक्सेप्टेंस है, सो वी हैव डन फ्यू ग्रेट कैम्पेन्स। नीना गुप्ता के साथ वी हैव डन, अगर आपने कभी देखा हो, मदर डेयरी का कैम्पेन्स आते हैं, वी हैव डन अ लॉट ऑफ दोज़ कैम्पेन्स। आई हैव डन अ लॉट ऑफ दोज़ अरे वाह! क्या कैम्पेन्स। बात है। उसका एक पनीर का ऐड आता है बहुत अच्छा, वो हमारा शूट है। तो दैट इज़ देयर, लाइक अरे! ठीक है, वो टाइम्स एंड पार्सल की बात है। सो दैट इज़ देयर। मेरे को प्रोडक्शन का इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ, हुँ, आई हैव मोर रिलेशंस टुवर्ड्स क्लाइंट्स की, बहुत अच्छा, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये 4 चीज़ कर सकते हैं अपन। सो वी बहुत ज़रूरी आर चीज़ कर रहे हैं आप ही सबसे ज़रूरी चीज़ कर रहे हैं। हाँ, फ्यूचर में एक्चुअली मेरा कुछ हाँ, अपना इंटरेस्ट है ऐसा कुछ, कि फ्यूचर में आई एम जस्ट प्लानिंग टू, अगर एक जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वो लाइन स्ट्रीम लाइन ठीक जाएगी, विल हैव लॉट ऑफ ब्रांड स्पीकिंग हियर, कमिंग अप एंड स्पीकिंग एंड हेल्पिंग अस क्रिएट समथिंग फॉर उत्तराखंड। सो मेरा वो एक हुँ, हुँ, लार्जर एम है, बट लेट्स सी वो हो जाए तब की बात है। तो अपूर्वा, कमिंग बैक टू ओरिजिनल कन्वर्सेशन, मैं हुँ। आपसे ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली रादर ऑडियंस वुड आल्सो वांट टू नो कि अपूर्वा ने इस फ़िल्म इंडस्ट्री जो इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी शाइनी है, इसमें कैसे एंट्री करी? क्या कोर्सेज़ करे, और क्या-क्या लोगों को करने चाहिए? क्या-क्या लोगों को करने चाहिए वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी, अच्छा। है ना? ये तो कोई मतलब कोई रूल नहीं है इसका। बट जी। मैंने क्या किया मैं आपको बस वो बता सकती हूँ। जी। मैं जब कॉलेज में थी तो क्या था स्कूल टाइम से ही मेरे को ये था कि ना फ़िल्में देखती थी तो लगता था कि जो बनाते हैं वो कौन लोग बनाते होंगे, तो उसपे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। तो हमारे स्कूल में ही एक बार एक असेसमेंट हुआ था, करियर काउंसलर्स आए थे, तो उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें कुछ लिख कर आया था कि मीडिया आर्ट्स आया था मेरे पास, तो मुझे पता था कि मीडिया आर्ट्स क्या होता है। तो फिर थोड़ा-सा एक्सप्लोर करा, समझ में आया अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं और ऐसे सोचा तो हमेशा से था कि इसमें पढ़ाई कैसे होती है, क्या होगी? उस समय बहुत ज़्यादा इंटरनेट का नहीं था मामला। तो पेपर में कोई तो हमने आर्टिकल देखा था और पापा से पहले पूछा, पापा से कहा कि मुझे ना ऐसे फ़िल्म कोर्स करना है। पापा ने कहा ग्रेजुएशन के बाद करना जो करना है और सही बात भी है, ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि जाना कहाँ पर है, कैसे करना है। तो ऑरकुट का टाइम था उस समय, फेसबुक नहीं था, ऑरकुट का टाइम था। अब म्यूट में है शायद, है ना? हाँ, मैं तो ये कह रहा था, शायद और कुछ लोगों को पता नहीं होगा, पुराने ज़माने का फेसबुक। शायद वाला फेसबुक था। तो ऑरकुट में था तो उसमें
उसमें ना कुछ ऐसे अच्छे स्कूल इंस्टीट्यूट्स के को अलग कम्युनिटी बनी हुई थी, तो वहां से मैंने एक्सप्लोर करा। वहां का जो एडमिन था, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि अच्छा आप पहले थिएटर करो। फिर मुझे लगता अच्छा थिएटर क्या होता है, फिर लखनऊ में ढूंढना शुरू करा, पता चला यहाँ पर कुछ थिएटर होता है। वो भी ऑर्कुट की ही हेल्प से मैंने एक्सप्लोर करा लखनऊ थिएटर। तो वैसे वहां पर गई और वहां पर चीजें सर लोग से बात करी, उन्होंने बहुत सबने बहुत अच्छे से वेलकम करा, बताया कैसे क्या होता है। और प्ले चल रहा था उस टाइम महाभोज अभिषेक तिवारी का। तो मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ पे बस बैठना है, अभी तो कुछ करना नहीं है, पानी पिलाने का काम है। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत जल्द कर लूंगी। क्योंकि रिहर्सल्स हो गई थी ऑलरेडी, है ना, कुछ ऐसा उसमें वो था नहीं। और सिर्फ बैठ के रिहर्सल तो 3 दिन 6 6 घंटे बैठ के सिर्फ रिहर्सल्स देखते थे। तो वहां से थोड़ा करना शुरू कर दिया था। फिर तो क्या, फिर प्लेज लॉबी बन जा गई थी, टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो उनके साथ काम कर करके सीखा। एक जो था, एक रंजीत कपूर, एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, थिएटर डायरेक्टर है। इन्होंने फिल्म में जाने भी दो यारो और बैंडेड क्वीन ये सब लिखी है। तो हाँ, वो मेरे वन ऑफ द मेन गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प, बहुत चीजें बताई। तो वो यहाँ पर भारतेंदु नाटक अकेडमी है यहाँ पर लखनऊ में, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आए थे एक प्ले कराने के लिए। तो उनको यहाँ पर असिस्टेंट्स चाहिए थे। किसी ने मेरा नाम सजेस्ट करा, तो उनके साथ फिर हमने काम करना शुरू कर दिया था। फिर वही थे, फिर जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो ले गए थे, उधर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी वो गेस्ट फैकल्टी थे, तो उनके साथ फिर मैं बॉम्बे गई थी, उनके साथ प्ले व्ले करे। और लक की बात है, उन्हीं के ही बेटी है दुषा कपूर, अगर आपको नाम पता हो तो उनका ही हाँ। तो खैर उनका ही डीडी में प्रोजेक्ट पास हो गया था, पायलट पास हो गया था। तो फिर वहां से शुरू हो गया मामला। तो काम कर करके ही चीजें हुई हैं। हालांकि लखनऊ में यहाँ पर भी एक फिल्म करी थी, वहां बॉम्बे जाने से पहले मैंने शूद्र के नाम से, यूट्यूब में है वो फिल्म। जी। उसको काफी सारे ऐसे अवार्ड्स भी मिले हैं। वो थोड़े 1600 बीसी की कहानी है, टाइम पीरियड की फिल्म है, कैसे शूद्रों पर एक्सटॉर्शन होता था। तो वो तब की थी जब मैं कॉलेज में ही थी, उस समय तो मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था। पर लखनऊ में शूट हो रहा था उस टाइम, मेरे ख्याल से शूटिंग शूटिंग होना शुरू ही हुआ था, है ना। उस समय उस बज़ क्रिएट हो गया था कि अच्छा लखनऊ में काफी शूट्स होने वाली हैं। तो लखनऊ में पूरी वो शूट हुई थी, यहीं पर स्कॉर्पियो क्लब है, उसमें ही पूरा उन्होंने सेट वेट बनाया था, बहुत अच्छा आर्ट डायरेक्शन था। आप यूट्यूब में देखेंगे तो आर्ट फिल्म है, पर मतलब आर्ट फिल्म है, लो बजट की थोड़ी सी वैसी फिल्म है, पर देखिएगा उसका आर्ट काम और बहुत चीजें अच्छी है। तो बहुत एक्सपीरियंस उससे पहला एक्चुअली फिल्म में मेरा वही था कि ना 45 डेज का शूट था, और कैसे उस शूट को झेलते हैं वो मुझे लगता है कि उसी फिल्म ने सिखाया। हम्म, लर्निंग ऑन द जॉब लर्निंग, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो प्रेशर जो होता है ना कि अच्छा इस टाइम पे ये खत्म होना है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हो रहा है, पूरा प्रेशर में कैसे ठीक करना, जो वो सब तो अभी भी सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं है। पर ये था कि उसने बहुत सिखा दिया था मुझे लगता है। उसके बाद थोड़ा सा, पहली चीज हमेशा मुश्किल तो होती है ना वैसे भी। अग्री अग्री, तो पहला जॉब हाँ, जितना हाँ। मैसिव लर्निंग आप पहले जॉब में और ले सकते स्पेशली हैं। जब कुछ भी ना पता हो तो एकदम से लगता है कि ओ ये क्या हो रहा है, ये जिम जब आ रही है, ये तो बिल्कुल ही कभी देखा नहीं होता, सेट ही कभी नहीं देखा होगा। और बिल्कुल। सारे इक्विपमेंट्स और इतनी सारी टीम। I think it's massive learning job through Ray. You've been a part of journey. अपूर्वा, on the interest of time, मैं आपसे एक जो मैं हर एक हमारा रिचुअल है, जो मैं हर एक मैं आपसे कन्वर्सेशन चाह रहा हूँ कि मैं और लंबी करूँ, बट दिस प्लेटफॉर्म डू नॉट अलाउ अस टू टॉक दैट लॉन्ग। सो मैं आपसे एक वो कहना चाहूँगा, जो एक रिचुअल है हमारा, जो यंग लोग हमारे शो को देखेंगे या हमारी पॉडकास्ट सुनेंगे इन नियर फ्यूचर, or people who are working in trying to make their way into the movie industry, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप अपने एक्सपीरियंस क्या उनको शेयर करना चाहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? मैं तो यही बोलूंगी जो मेरे भी सब हमेशा टीचर्स ने बोला है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ना। और मैं भी कोशिश करती रहती हूँ लगातार अपने आप को सेल्फ ट्रेन करने की एटलीस्ट। तो तब अपनी ट्रेनिंग की बहुत जरूरी है, बिना ट्रेनिंग करे बिना को समझे, है ना क्या, कि अच्छा वो क्यों आना चाहते हैं, और वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ना सिर्फ पैसों के लिए और ग्लैमर के लिए और इस सब चीजों के लिए आना है,
तो हो सकता है कि ये सब चीजें मिल जाए, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ये सब बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि मिल जाए। पर जो जर्नी तय करनी है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है, वो थोड़ा सा सोच लें, है ना, अपनी खुद से रिसर्च कर लें। और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसके बिना तो मतलब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग अगर नहीं होगी तो हो सकता है कि बिना ट्रेनिंग के आप कुछ टाइम के लिए फेमस हो जाए, लेकिन बस उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। एक बार जो डाउनफॉल आया तो फिर, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हो तो पता ही नहीं होगा करना क्या है आगे। तो एक दो काम बिना ट्रेनिंग वालों को बहुत सारे आप देखेंगे मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोग नहीं दिखते हैं। वो इसका रीजन यही होता है कि सस्टेन कैसे करेंगे अगर चीजें आती ही नहीं होंगी ना करने के लिए तो। बिल्कुल, वो आपका आपका हम्म। आपने अगर वो आर्ट्स बेसिक लर्निंग की आर्ट्स नहीं है आपको तो फिर शायद आर्ट पॉसिबल। लर्निंग नहीं है और उसका रियाज नहीं है, दोनों चीजें। वो लगातार लगातार काम करना है। अगर एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, तो जो भी उनकी पढ़ाई है, जो भी ये नहीं कि जैसे अगर एक एक कुछ काम कर लिया तो अब क्या व्हाट नेक्स्ट, वो तो ये क्योंकि लगातार पढ़ना है इसमें, इसमें लगातार एक्सप्लोर करना है। और एक्सप्लोर आप कैसे भी कर सकते हो, आप ट्रैवल करके, पढ़ के, है ना, कुछ देख के, सुन के, या इन सब चीजों के साथ रहकर वो चीज करनी। पढ़ाई बहुत जरूरी है ना, पढ़ाई का मतलब बिल्कुल। सिर्फ अगर मैं डिग्रियां नहीं है। इस कन्वर्सेशन को अपनी स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्सेशन से अगर मैं रिकनेक्ट कर पाऊँ तो आप जो कर रही हैं काम अपनी आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, मैंने लिखा भी था आपका। हाँ, स्वतंत्र तालीम। हाँ। स्वतंत्र तालीम में जो आप कर रही हैं, मैं हम्म। अगर मैं रिकनेक्ट करना हम्म। करूँ तो जो आपने वहाँ पर कन्वर्सेशन जो आपने स्टार्ट करी थी, एक थॉट, एक सोचना, हम्म। एक आप जो काम कर रही हैं सोचने का, तो लोगों को अपनी थॉट टू क्रिएट थॉट्स पे काम करना चाहिए। सो आई थिंक हम्म। अगर मैं इसको पूरा सम अप करूँ तो वर्किंग ऑन योर थॉट्स। Thank you so much, Apurva, for being a lovely थैंक यू guest सो that you मच। are, lovely person that you are, and for audience, अपूर्वा के जितना भी काम है, जितना भी अपूर्वा ने अपनी मूवीज करी हैं, जितने भी इनके स्मॉल स्मॉल मूवी के स्किट्स कोई हैं, ठीक करिए। मैं आपको सारे लिंक्स एक इनसे लेके इनके जो पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें डाल दूंगा। आई विल ऑल्सो लीव हर ईमेल आईडी, अगर आप में से किसी को लगता है यू नीड सम हेल्प फ्रॉम हर, यू कैन दे कैन सेंड आउट एन ईमेल टू यू ना। मैंने बिना यस। आपसे परमिशन लिए ये चीज बोल दी जी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज और दिस मेरी फिल्मों को भी अगर हेल्प करना चाहे तो यू कैन ऑलवेज हेल्प। डन, एंड शाउट आउट फॉर अपूर्वा ऑल्सो, अगर कोई फ्यूचर में देखता है अपूर्वा का so much people, पॉडकास्ट, एंड very प्लीज kind. प्लीज प्लीज गो एट, शी इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, शी इज अ वेरी टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग। Thank you so much. Thanks, Apurva. Delight having you over. And अरे if थैंक you, यू फॉर दिस पॉडकास्ट। और और मतलब और क्या चाहिए, अगर ऐसे ही हम लोग उत्तराखंड के लिए हम लोग कुछ काम जो कर रहे हैं, और ऐसे ही जो आप कह रहे थे कम्युनिटी बनाए, अगर आप लोग की तरह और भी, और हम लोग मिलके कुछ कर सके, जी, है ना, प्रमोट कर, एक दूसरे को हेल्प कर सके, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। आई एम ग्लैड कि सब सेम सोच सोच वाले लोग मिल रहे हैं, है ना। बिल्कुल जी। एंड आई थिंक आर वो समय का पहिया घूम चुका है, एंड इट्स आवर टाइम फॉर अस पीपल टू शाइन एंड शो पीपल द रियल उत्तराखंडीज, और उत्तराखंड के लोग क्या करते हैं, रियल पोटेंशियल भी है। थैंक यू अपूर्वा, विश थैंक यू यू सो ब्राइट मच। करियर एंड प्लेजर हैविंग यू, होप टू मीट यू सून इन पर्सन एंड ओवर डिजिटल मीडियम थैंक ऑल्सो। थैंक यू सो मच अपूर्वा, यू, बाय। बाय, टेक केयर।